हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की हमारी बहुत खास और विशेष चर्चा मिथुन राशि वालों पर आधारित होगी, जिसमें हम इनकी 5 ऐसी कमियां आपके सामने रखने वाले हैं जिनका त्याग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। यदि आप हैं मिथुन राशि वाले तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि पूरी और सही जानकारी आप प्राप्त कर सको। और यदि आपकी राशि मिथुन ना हो तो आपके मित्रों में, घर पर, आसपास कोई ना कोई मिथुन राशि वाले जरूर होंगे। इसलिए इस विशेष जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर मिथुन राशि वालों तक ये विशेष जानकारी पहुंच सके। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए करते हैं शुरुआत और जानते हैं इनकी वो 5 कमियां जिनका आपको त्याग करना होगा। मित्रों, हमारा यह कार्यक्रम आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित होता है। यदि आपको अपनी राशि नहीं पता तो आप अपनी नाम राशि से भी इसे देख सकते हैं व सुन सकते हैं। मित्रों, हमेशा हर जानकारी आपके गुणों पर, आपकी अच्छाइयों पर आधारित होती है, लेकिन आज की जो जानकारी है वो आपकी कमियों पर आधारित है। और हम आशा करते हैं आप अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास जरूर करेंगे। मित्रों, राशि चक्र में ये राशि तीसरे नंबर की राशि होती है, जेमिनी। और आपकी यानी मिथुन राशि के जो राशि स्वामी हैं वो है बुध ग्रह, जो बुद्धि के कारक माने जाते हैं। इसीलिए इस राशि के लोग बहुत बुद्धिमान भी होते हैं। और यह राशि वायु तत्व राशि के अंतर्गत आती है, एयर साइन। और इस राशि का जो चिन्ह होता है वो है जुड़वा यानी ट्विंस। और यह राशि द्विस्वभाव राशि है, ना ही चर है ना ही स्थिर है। चलिए अब जानते हैं इनकी वो आदतें, वो कमियां जिनका इन्हें त्याग करना होगा। इनकी सबसे पहली कमी, एक ही समय में 2 चीज़ों के बारे में सोचना, 2 लक्ष्यों के बारे में सोचना, अर्थात 2 नाव पर पैर रखकर चलने की आदत, जो कि नुकसानदायक है। यदि आप 2 नाव पर पैर रखने की आदत डालते हैं तो ये आपके दुखों का कारण होंगी। अर्थात ये एक ही टाइम पर 2 चीज़ों के बारे में सोचते हैं, यानी अगर ये कर रहे हैं तो ये वो भी करने के बारे में सोचेंगे, ये कुछ और कर रहे हैं तो कुछ और ज़्यादा करने के बारे में सोचेंगे। हमेशा 2 चीज़ों के बारे में सोचना, वो भी सेम टाइम, इनकी ये कमी इन्हें कई बार इनके जीवन में निराश कर जाती है, जिस कारण इनका एक भी काम कंप्लीट नहीं हो पाता, पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि ये निश्चित नहीं कर पाते, निर्धारित नहीं कर पाते अपने लक्ष्य को, जिम्मेदारी को। एक ही समय में 2 चीज़ों के बारे में सोचना इनके कार्यों को और भी ज़्यादा डिले कर देता है। तो सबसे पहले अपना समय निर्धारित करें, अपनी इच्छा निर्धारित करें, अपना लक्ष्य निर्धारित करें, उसी पर फोकस करें, उसी पर काम करें, तभी सफलता आपको प्राप्त होगी। और अपनी इस कमी को पहचानें और इसे दूर करने का भी प्रयास करें। दूसरी, इनकी सबसे बड़ी कमी मित्रों, ये जल्दी से हर बात को दिल पर लगा बैठते हैं, जल्दी बुरा मान जाते हैं, जल्दी हर्ट हो जाते हैं। ये तो 90% मिथुन राशि वालों में देखा ही जाता है। लेकिन जब भी हर्ट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं या बुरा मान जाते हैं तो जल्दी ये बयान नहीं करते, अपने आप तक ही सीमित रखते हैं और अंदर ही अंदर दुखी हो जाते हैं, जो कि इन्हें अपने जीवन में ज़्यादा निराश कर जाता है। तो अपनी इस कमी का भी त्याग करना है, इस कमी को पहचानना है। तो छोटी छोटी बातों को लेकर कभी भी दिमाग पर, दिल पर नहीं लगाना है। यदि बुरा लग जाए तो बार बार उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। बुरा लगने पर ये बार बार उस चीज़ के बारे में भी सोचते हैं, जो इनके दुखों को, इनकी चिंताओं को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मित्रों, अब तीसरी कमी के बारे में कंसिस्टेंसी या हिम्मत, इस चीज़ की भी इनमें कमी देखी गई। तो मित्रों, कोई भी जिम्मेदारी, कोई भी कार्य या किसी भी कार्य क्षेत्र से आप जुड़े हुए हों तो कंसिस्टेंसी, जिम्मेदारी, फोकस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि छोटी से छोटी जिम्मेदारियों पर आप ध्यान देते हैं तो आप यकीन मानिए, छोटी से छोटी चीज़ को ब्रांड बनते देर नहीं लगती। छोटी शुरुआत से ही ब्रांड बनता है। इसीलिए अपने लक्ष्य पर हमेशा फोकस रखें, नेगेटिव ना सोचें। जिस पर भी आप काम कर रहे हैं पूरा फोकस रखें, कंसिस्टेंसी रखें, जिसकी कमी आप में देखी गई है। वैसे इच्छाएं आपकी बहुत होती हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी की कमी थोड़ी देखी गई है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि 2 नाव पर पैर रखकर चलने वाले होते हैं ये मिथुन राशि के लोग। ये इनके अंदर की एक बहुत बड़ी कमी देखी गई है।
तो जिस भी कार्य को, जिस भी जिम्मेदारी को लेते हैं, उससे जल्दी पीछा छुड़ाने के बारे में भी सोचते रहते हैं। 1 साल किया, 2 साल किया, 6 महीने किया, छोड़ दिया। ऐसा कुछ देखा जाता है इन मिथुन राशि वालों के साथ, जो कि इनके अंदर की बहुत बड़ी कमी है। अब इनकी चौथी कमी के बारे में जानते हैं। मित्रों, इनसिक्योरिटी या डर इनके अंदर देखा जाता है। ये हमेशा किसी भी कार्य को, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, कोई जिम्मेदारी हो, ये पहले ही भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। इन्हें अंदर ही अंदर घबराहट होने लगती है। यदि किसी जिम्मेदारी को, किसी कार्य को आप करने से पहले ही घबरा जाएंगे तो उसका परिणाम, रिजल्ट भी उसी समान आएगा। इसलिए हमेशा विश्वास को कायम रखना है। अपने अंदर के इस डर को, भय को बाहर निकालना है। नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना। इस राशि के लोगों में ये चीज़ विशेष देखी गई है। एक भय, एक डर हमेशा इनके अंदर रहता है, जो इन्हें या इनकी निराशा का कारण भी बनता है। कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र से हो, चाहे इंटरव्यू को लेकर हो, किसी टेस्ट को लेकर हो, नए काम को लेकर हो, नए व्यापार को लेकर हो, क्या रिजल्ट होगा, कैसा रिजल्ट होगा, पता नहीं सक्सेस होगा भी या नहीं होगा। ये ऐसा इनके जीवन में देखा गया है। एक भय, एक डर हमेशा इन मिथुन राशि वालों के अंदर रहता ही रहता है। अपनी इस कमी को भी पहचान कर इस कमी का त्याग करने का प्रयास जरूर करें। आपकी कमियां आपके सामने रखने का जो अर्थ है, हमारी जो कोशिश है, वो आपकी कमियों को बाहर निकालना और आपके जीवन को सुखमय बनाना है। मित्रों, डॉक्टर भी दवाई तभी देता है जब रोग का या कमी का पता लगता है। इसीलिए अपनी कमियों को पहचान कर इनका त्याग जरूर करें, प्रयास जरूर करें, क्योंकि कई बार हमें खुद ही अपनी कमियां पता नहीं होती। अंतिम कमी मित्रों, इनकी आखिरी जो कमी है, विशेषकर मिथुन राशि वालों में देखी गई है। मित्रों, अपनी कमी को स्वीकार ना करना, अपनी गलती ना मानना, ये भी इस राशि के लोगों में देखा गया। ये जल्दी अपनी कमियां या गलतियों को स्वीकार नहीं करते। घर में, परिवार में, मित्रों के साथ, आसपास, कार्य क्षेत्र में, कहीं भी यदि इनसे गलती हो जाए तो ये उसी वक्त स्वीकार नहीं करते। चाहे बाद में भले ही मान जाएं, लेकिन सेम टाइम ये बिल्कुल नहीं मानते कि मैंने गलती की है। ये भी इनके अंदर एक बहुत बड़ी कमी देखी गई है। भले ही इन्हें खुद आभास हो, पता हो कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन ये स्वीकार नहीं करते। मित्रों, इस राशि के जो स्वामी है वो है बुध, और बुध ग्रह को बच्चा, नवयुवक की राशि माना जाता है, और जिसका सीधा प्रभाव इन मिथुन राशि वालों में देखने को मिलता है, जिस कारण ये जल्दी गलतियों को, अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करते। मित्रों, अब तक हमने आपके गुण, आपकी खूबियां आपके सामने रखी, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से आपकी कमी आपके सामने रखी है, और आशा करते हैं आप अपनी कमियों को पहचान कर इन कमियों को दूर करने का प्रयास भी करेंगे। और हमें कमेंट में अपना सुझाव भी जरूर देना, क्योंकि आपके सुझाव पर, आपके प्रश्नों पर आधारित ही हमारी हर जानकारी होती है, या हम वीडियो के माध्यम से कोशिश करते हैं आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देने की। इसलिए कमेंट में जो भी आपके मन में चल रहा हो, कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, या आपसे रिलेटेड कोई इच्छा हो, कमेंट में बेझिझक लिख दीजिए। हम आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, आपको जवाब जरूर देंगे। बाकी कैसी लगी आज की जानकारी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दर्शकों को हमारा नमस्कार।